हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका मेरे यूट्यूब चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। साथियों, नित्य प्रतिदिन की तरह आज भी हम श्री रामचरितमानस के पाठ अयोध्या कांड के संदर्भ में पाठ वाचन करूँगा। तो साथियों, कल हम अयोध्या कांड के दशरथ जी की व्याकुलता के संवाद में थे। आज वहीं से दोहे से फिर से प्रारंभ करेंगे। आप श्रवण करें। श्री हनुमान जी महाराज का आह्वान करके उन्हें आसन दे देता हूँ और पाठ प्रारंभ करता हूँ। जय श्री राम। ये श्री हनुमान जी का आसन दे दिया है। अब पाठ प्रारंभ करते हैं। साथियों, श्री हरि का ध्यान करते हुए पाठ का श्रवण करें। श्री चरणों में ध्यान करें। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधारे, बरनौ रघुबरु बिमल जसो जो दायक फल चारे। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कहे प्रणाम कछु कह न लिया, सिया बही शिथिल स्नेह। थकित बचन लोचन सजल, पुलिक पल्लवित देह। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम। श्री सीता जी स्नेह से शिथिल हो गईं। वे नमस्कार करके कुछ कहना चाहती थीं कि वाणी थक गई, नेत्रों में आंसू भर आए और शरीर पुलकित हो गया। तेहि अवसर रघुवर रुख पाई, केवट पार ही नाव चलाई। रघुकुल तिलक चले यही भांति, देखे ठाण कुलिस धर छाती। उसी काल में श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर केवट ने नौका को उस पार के लिए चलाया। इस प्रकार रघुकुल तिलक श्री राम जी चल दिए। मैं छाती पर वज्र रखकर खड़ा खड़ा देखता रहा। यहाँ दर्शकों, श्री रामचंद्र जी का जो वनवास गमन का जो वृतांत है वो सुमंत्र जी आके दशरथ जी को बता रहे हैं। यह संवाद यहाँ पर चल रहा है, इससे आपको श्रवण करने में कोई दिक्कत ना हो। मैं आपन किम कहूँ कलेसु, जियत फिर हूँ ले राम संदेशु। अस कह सचिव बचन रह गए हूँ, हानि गिलान सोच बस भयऊं। मैं अपने दुख को किस प्रकार वर्णन करूं कि जो निंदा मैं जिंदा ही श्री रामचंद्र जी का संदेश लेकर लौट आया, ऐसा कहकर मंत्री सुमंत्र जी की वाणी रुक गई। वे हानि गिलानी शोक के वशीभूत हो गए। सूत बचन सुनतई नर नाहु, परहि धरन और दारन दाहु। थलपत विषम मोह मन मापा, माजा मनहु मीन कहूँ व्यापा। सुमित्र जी के वचन को सुनकर दशरथ जी पृथ्वी पर गिर पड़े। हृदय में बड़ा कष्ट हुआ। दशरथ जी विषम मोह से तड़पने लगे, जैसे वर्षा के प्रथम जल के फैन को खा लेने से मछली विक्षिप्त हो जाती है। कर बिलाप सब रोबहि रानी, महाविपति किम जाए बखानी। सुन बिलाप दुख दुख लागा, धीरज करहु धीरज हो भागा। यह सुनकर सब रानियां बिलाप कर रोने लगीं। वह महान विपत्ति कही नहीं जा सकती। उस बिलाप को सुनकर दुख को भी दुख हुआ और धैर्य का भी धैर्य जाता रहा। भयहु कोलाहल अवध अति, सुनि नृप राउर शोर। विपल बिहग बन परहु निश, मानहि कुशल कठोर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम। उस समय रानियों के रोने से अयोध्या नगर में ऐसा कोलाहल मच गया कि मानो बहुत पक्षियों से युक्त जंगल में रात्रि के समय कठोर वज्रपात हुआ हो। प्राण कंठगत भयउ बुहालु, मन विहीन जनु व्याकुल ब्यालु। इंद्र सकल बिकल भई भारी, जनु सर सर सिज बनु बिनुवारी। दशरथ जी के प्राण कंठगत हो गए।
जैसे मणि से रहित सर्प व्याकुल हो जाता है, उनकी सब इंद्रियां विकल हो गईं, जैसे पानी के बिना तालाब और कमल हो जाते हैं। कौशल्या नृपुदीख मलाना रविकुल रवि अथयहु जिय जाना। उर्धर धीर राम मेहतारी बोली बचन समय अनुसारी। कौशल्या जी ने दशरथ जी को मलिन देखा। तब उन्हें पता चल गया कि सूर्य वंश का सूर्य अस्तांचल को जाना चाहता है। तब श्री रामचंद्र जी की माता हृदय में धैर्य धारण कर समय के अनुसार वचन बोली। वो क्या कहती हैं आगे सुने। नाथ समझ मन करहु विचारु, राम वियोग पयोद अपारु। करण धार तुम अबद जहाजू, चढ़हु सकल प्रिय पथिक समाजू। हे स्वामी, मन में सोचकर विचार कीजिए कि श्री रामचंद्र जी का ब्रह रूप सागर अथाह है। आप उससे पार उतरने वाले 14 वर्ष का अवधि रूपी जहाज पर सब चढ़े हैं। धीरज धरहु तपाओ पारू, ना तबूढ़ ही सब परिवारू। जो जिय धरहि बिने पिय मोरी, राम लखन सिय मिलहि बहोरी। धीरज धरने से पार हो सकते हैं, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। हे प्रिय, यदि अपने हृदय में मेरी प्रार्थना रख लेंगे तो पुनः राम लक्ष्मण और सीता मिलेंगे। प्रिय बचन मृद सुनत नृपु, चिते हूँ आँखि उघारे। तलफत मीन मलीन जनो, सींचत शीतल वार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। कौशल्या के मीठे और गूढ़ वचन सुनकर राजा ने नेत्र खोलकर देखा। जैसे मछली जल के बिना तड़पती हो और कंठ जल से सींचा जाए, वैसे ही कौशल्या के वचन दशरथ जी के लिए थे। धर धीरज उठ बैठ बुहालू, कह सुमित्र कह राम कृपालु। कहा लखन कह राम स्नेही, कह प्रिय पुत्र वधु वैदेही। राजा दशरथ धैर्य धारण कर उठ बैठे और सुमित्र से बोले, हे मंत्री, कहो कृपालु, श्री रामचंद्र जी कहाँ हैं, लक्ष्मण कहाँ हैं और प्यारी पुत्र वधु जानकी कहाँ है। बिलपति राव बिकल बहु भांति, बहि जुग सर ससिराति नराति। तापस अंध साप सुध आई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। इस भांति राजा बहुत प्रकार से विलाप कर रहे थे। रात्रि युग के समान हो गई, बीतती नहीं। इतने में तपस्वी अंधों की सुधि आ गई तो राजा दशरथ जी ने कौशल्या को अंधे तपस्वी की सारी कथा कह सुनाई। तो अब मैं आपको वो श्रवण कुंवर वाली कथा आ गई है, तो मैं आपको थोड़ी सी वो सुनाऊंगा, आप श्रवण करें। एक समय सुन प्रिय सवानी, मृग्या की मेर मोर मन आनी। सब मृग्या कर साज सजाई, गयो बने संग से न सुहाई। महाराज दशरथ ने कहा, हे प्रिय सुनिए, एक समय मेरे मन में शिकार खेलने की इच्छा हुई। उस समय सब मृगा का साज सजाकर वन को गया, साथ में सुंदर सेना भी थी। रेन समय वे तसवन तीरा, बैठो सरोवर तटमति धीरा। ताई समय लिए घट कर में, सरवन आए जल हित सर में। रात का समय था और मैं बेतों के वन के किनारे सरोवर के तट पर बैठा था। उसी समय घड़ा हाथ में लिए सरोवर में सरवन जल लेने के लिए आए। तुम्बा जल में जब ही डुबायो, भयो शब्द मेरे मन आयो। जान्यो मृग तब धनुष संहारा, लक्ष्य भेद करते और मारा। तुम्बा जल में ज्यों ही डुबाया त्यों ही उसमें शब्द हुआ, तो मेरे मन में विचार आया। तब मैंने मृग जानकर धनुष संभाल कर लक्ष्य भेदी बाण उसके हृदय में मारा। लाग्यो ही ये शब्द हाकीनो, यह मानुष मैंने तब चीनो। कियो निकट तब लख दुख पायो, सरवन मोह से बचन सुनायो। जैसे ही
उसके हृदय में मार लगा कि उसने हाँ शब्द किया, तब मैंने पहचाना कि यह मनुष्य है। जब मैं निकट गया तो उसको देखकर बड़ा दुख पाया। श्रवण ने मुझसे कहा, सोच कर हूँ मत नृपपति हमारे, जो मैं कहूँ करहूँ एह बार। मैं श्रवण सेवक पितु माता, नैन विहीन दो सुख दाता। हे राजन, हमारा सोच मत कीजिए, बल्कि जो मैं कहूँ वह कीजिए। मैं श्रवण नाम वाला व्यक्ति पिता माता की सेवा करता हूँ। दोनों मेरे सुखदाता नयन भीन हैं। तिन त्रसाने अधिक शतायो, लेन हेत जल को हो आयो। उनको प्यास बहुत लगी थी, इस कारण में जल लेने को आ गया था। सो तुम नृप अज्ञान से, मम उर मारहु बाण। याह खींचिए देह से, निकसत चाहत प्राण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। हे राजन, आपने अज्ञान से मेरे हृदय को मैं बाण मारा। अब इसको खींच लीजिए, क्योंकि मेरा प्राण देह से निकलना चाहता है। अरु तुम मन शंका मत आनो, मेरा कहा सत्य ही मानो। पर एक बात ही ये अरु लावहूं, मम पितु मात निकट तुम जावहूं। आप मन में संदेह ना करें, मेरी बात सत्य ही माने, पर वहां इतनी बात मेरी और मानिए कि मेरे माता पिता के निकट आप चले जाइए। तिनको हित सोह नीर पिवाई, पाछे कहियो सब समझाई। करहि न सोच करहूं उपदेशा, सत्य संद रघुवंश नरेशा। उनको प्रेम पूर्वक जल पिलाने के बाद समझा कर सब कह दीजिए और उनको ऐसा उपदेश करना जो वे सोच ना करें। हे रघुवंश उत्पन्न नृपति, आप सत्य संद हों। अब नृप दीजे बाण निकारी, सुन दशरथ दुखित भय भारी। हिय से जब निकार हो बाणा, ओमकार कह छाण हो प्राणा। अब हे राजन, मेरे शरीर से बाण निकाल दीजिए। यह सुनकर दशरथ जी बड़े दुखी हुए। जैसे ही हृदय से बाण निकाला, वैसे ही उसने ओमकार का उच्चारण कर प्राण छोड़ दिए। नृप दशरथ घट लियो उठाई, तिह के मात पिता डिंग जाई। प्यान लगे नीरु बिनु बानी, तब बोले दंपति दुख मानी। शिव जी बोले, महाराज दशरथ जी ने वह घड़ा उठा लिया और उसके माता पिता के निकट गए और बिना बातचीत किए जल पिलाने लगे। तब वे दोनों स्त्री पुरुष दुख मानकर बोले, पुत्र न बोलत आज तुम हमसे सुंदर बैन। कारण कवन सुख हो सब, जहाँ सो जिय हो चैन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। हे पुत्र, तुम आज हमसे सुंदर वचन क्यों नहीं बोलते? इसका सब कारण कहो, जिससे मेरे मन में सुख हो। बिन बोले हम पियहि न नीरा, सुन बहे दशरथ अधिक अधीरा। समाचार सब दिए सुनाई, परे धरण दोहु अकुलाई। बिना बोले हम जल नहीं पिएंगे। यह बात सुनकर हे पार्वती जी, राजा दशरथ अत्यंत अधीर हुए। फिर महाराज दशरथ ने सब वृतांत सुना दिया, जिसको सुनने में वे अंधे अंधी दोनों घबराकर पृथ्वी पर गिर पड़े। पुत्र पुत्र कह रोवन लागे, मोसन कहन लगे अभागे। जहाँ पुत्र तह देव दिखाई, तब मैं तिन्ह गयो लेवाई। पुत्र पुत्र कहकर रोने लगे और मुझसे बोले, अरे अभागे, जहाँ पुत्र है वह स्थान दिखाओ। तब मैं उनको वहां लेवा ले गया। पुत्र उठाए गोद में तारी, रोवन लागी शब्द कर भारी।
उन दोन यह बात सुनाई, दीजे नपति चितावना। महतारी पुत्र की गोदी में उठाकर बड़ा शब्द करती हुई रोने लगी। फिर दोनों मुझसे बोले, राजन चिता बनवा दीजिए। सुन मैंने रच दीन बनाई, बैठे पुत्र सहित दो जाई। योगे अगन में निज तनु जारा, मरण समय अस बचन उचारा। आज्ञा सुनकर मैंने चिता बना दी और उसमें वे दोनों पुत्र सहित जा बैठे। उन्होंने योग अग्नि से अपना शरीर जला दिया और मरते समय यह वचन उच्चारण किया, जिमे हम पुत्र वियोग में दशरथ त्यागे हूँ प्राण। ऐसे ही तनु तजहु तुम, मानहु बचन प्रमाण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयालु बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम। हे दशरथ, जैसे पुत्र के वियोग में हमने प्राण त्याग करते हैं, ऐसे ही आप भी प्राण त्याग करेंगे, यह वचन हमारा सत्य मानना। अस कह तापस गए सुरलोका, मेरे मन छायो अति शोका। पुण्य में निज मन की न विचारा, बिनु समुझे ऋषु वचन उचारा। ऐसा कह तपस्वी शरीर त्याग देवलोक को गए और मेरे मन में बड़ा शोक छा गया। पुनः मैंने अपने मन में विचार किया कि ऋषि ने बिना समझे ही शाप दिया है। पुत्र नहीं कोई गेह हमारे, किम त्यागे ही तनु बचन तुम्हारे। सोच बिहाय गेह में आए, अब तक तुमको नहीं सुनाए। मेरे घर जब कोई पुत्र ही नहीं तो फिर ऋषि के वचन से शरीर कैसे छूटेगा, अथवा यदि शाप सत्य होने को पुत्र हो तो यह आशीर्वाद है। ऐसा विचार सोच त्याग कर घर को आया और तब तक यह भेद तुमको नहीं सुनाया। साच बही अब सब वाता, गए बन सिय राम सह भ्राता। प्राण प्यारे बन ही सिधारे, अब तक प्राण न गए हमारे। अतः वह बात अब सब सत्य हुई। सीता और लक्ष्मण वन को गए, प्राण प्यारे रघुनंदन तो वन को गए, किंतु हमारे प्राण अब तक नहीं गए। अब सुख कौन मिले जग माही, जीते प्राण न तनु ते जाई। राम लसन सिय कानन जाही, अब तक प्राण रहे तनु माही। अब जगत में ऐसा क्या सुख मिलेगा जिस कारण शरीर में प्राण नहीं जाते। राम लक्ष्मण जानकी वन को गए और प्राण अब तक शरीर में रहे। प्रिय सरवन की कथा से अब मोए रहो न धीर। पुत्र बिना जिह नहीं जिए, धन धन ते नर वीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम। भयों बिकल बरनत इतिहासा, राम रहित धिग जीवन आसा। सो तनु राख करब में कहा, जिहन प्रेम पन मोर निहावा। दशरथ जी श्रवण कुमार की कथा वर्णन करके विकल होकर बोले, श्री राम जी के बिना जीना धिक्कार है। अब मैं इस देह को रखकर क्या करूंगा, जिसने मेरी प्रेम प्रतिज्ञा का निर्वाह नहीं किया। हाँ रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। हाँ जानकी लखन हाँ रघुवर, हाँ पितु हित चित चाहतक जलधर। हाँ प्राणों से प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते बहुत दिन हो गए। हाँ सीते, हाँ लक्ष्मण, हाँ रघुवर, हाँ पिता के चित्ररूपी चातक, हे हित करने वाले मेघ। राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम। तनु पर हर रघुवर बिरह, राउ गयो सुर धाम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। दशरथ जी अनेक बार
राम राम कहकर श्री राम जी के वियोग में देह को त्याग कर स्वर्ग को चले गए। जियन मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जसु छावा। जियत राम बिदु बदन निहारा, राम बिरह कर मरनु संहारा। दशरथ जी अपने जीने और मरने का फल पा गए। उनके पवित्र कीर्ति अनेक ब्रह्मांडों में छा गई। उन्होंने जीवन भर श्री राम जी के चंद्रमुख का दर्शन किया और उनके बिछो में ही प्राण त्याग दिए। ऐसा स्वर्ग सुख किन्हें प्राप्त होता है, दुर्लभ है। शोक बिकल सब रोबहि रानी, शोक बिकल सब रोबहि रानी। रिपुशील बल तेज बखानी, करहि बिलाप अनेक प्रकारा। परहि भूमि तलवारहि बारा। शोक से दुखी होकर सब रानियां रोदन करने लगी। राजा के स्वरूप, शील और पराक्रम का प्रभाव का वर्णन करके विविध प्रकार से विलाप करती हुई बारंबार पृथ्वी पर गिर पड़ती हैं। बिलपहि बिकल दासु अरुदासी, घर पर रोधन करहि पुरवासी। अकते हूँ आज भानु कुल भानु, धर्म अवध गुण रूप निधानु। सब दासियां बेहोश होकर विलाप करने लगी। घर घर नगर के लोग रोधन कर रहे थे। सूर्य वंश का सूर्य आज डूब गया, जो धर्म मर्यादा और गुण तथा सौंदर्य का निधान था। गारी शकल की कहीं देही, नैन विहीन कीन जग जेही। ए विध बिलपति रैन विहानी, आहे सकल महामुनि ज्ञानी। सब लोग केकई को गाली देने लगे कि जिसने संसार को आंखों से रहित कर दिया। इस प्रकार रोते हुए रात्रि बीत गई। प्रातःकाल सब बड़े बड़े मुनि और ज्ञानी लोग वहां आए। तब वशिष्ठ मुनि समय सम, कहीं अनेक इतिहास। शोक निवार हूँ बस ही कर, निज विज्ञान प्रकाश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। तब उस समय श्री वशिष्ठ जी ने समय अनुसार बहुशा इतिहास कहकर अपने विज्ञान की ज्योति से सबके शोक का निवारण किया। तेल नाव भरे नप तनु राखा, दूत बुलाए बहुर अशुभाषा। धावहु बेग भरत पहि जाऊ, नप सुदिकत हूँ कहूँ जन काहू। फिर नौका में तेल भरकर उसमें राजा के शरीर को रखकर पुनः दूत को बुलाकर कहा कि तुम शीघ्र ही दौड़ते हुए श्री भरत जी के पास जाओ, परंतु राजा की मृत्यु का समाचार किसी से न कहना। ऐतनेउ कहे भरत सन जाई, गुरु बुलाए पठहु दो भाई। सुन मुनि आयुष धावन धाये, चले बेग बर बाज ल जाए। तुम जाकर भरत जी से इतना ही कहना कि गुरुजी दोनों भाइयों को बुला रहे हैं। तब उनकी आज्ञा सुनकर दूत दौड़े। उस समय उनकी चाल देखकर श्रेष्ठ घोड़े भी लजा गए। अनरथु अवध आरंभ जब ते, कुसुगुन होए भरत कहूँ तब ते। देखे राति भयानक सपना, जाग करे कटकोट कल्पना। उधर जब से अवधपुरी में अनर्थ प्रारंभ हुआ, तभी से भरत जी को अपशोभन होने लगे। वे रात्रि के समय डरावने सपने देखते, जागने पर करोड़ों भांति के अनर्थकारी कल्पनाएं करते थे। बेप्रज माहि देह दिन दाना, शिव अभिषेक करें विधि नाना। मांगे हृदय महेश मनाई, कुशल मातु पितु परिजन भाई। उसकी शांति के लिए वे ब्राह्मणों को नित्य भोजन कराकर दान देते और नाना प्रकार से शिवजी का अभिषेक कर मन ही मन शिवजी को मनाते कि हमारे माता पिता भाई और कुटुंब सब लोग सुखी रहें। ए विधि सोचत भरत मन, धावन पहुँचे आए। गुरु अनुशासन श्रवण सुन, चले गणेश मनाए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।
मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। सियाराम। इस प्रकार भरत जी मन में विचार ही कर रहे थे कि दूतों ने पहुंचकर सब समाचार कहा। तब गुरुजी की आज्ञा सुनकर भरत जी गणेश जी का ध्यान करके वहां से चल दिए। चले शमीर बेग है हाके, नागत सरित सैल बनवा के, हृदय सोच बड़ कछु न सुहाई, अस जाने जिह जाओ उड़ाई। पुनः अपने घोड़ों को वायु गति से सदृश हाँक कर नदी पहाड़ और जंगलों को लांघते हुए चल दिए। कुछ कहा नहीं जाता, हृदय में सोच था, कुछ अच्छा नहीं लगता था। उन्हें जी में ऐसा लगता कि उड़कर अयोध्या पहुंच जाऊं। एक निमिष वर्ष सम जाई, एह विधि करत भरत नगर निहराई। असगुन होए नगर पैठारा, रटहि को हाथ को खेत करारा। भरत जी को एक क्षण एक वर्ष के समान व्यतीत होता था। इस प्रकार वह अयोध्या के समीप पहुंचे। अवधपुरी में पैरते ही बुरे शगुन होने लगे। काले कौवे बुरे स्थानों में भयानक शब्द से बोल रहे थे। खरसियार बोले प्रतिकूला, सुन सुन होए भरत मन शूला। श्रीहत सर सरिता वन बागा, नगर विशेष भयावन लागा। गधे और गीदड़ विरुद्ध शब्द बोलते थे। यह सुनकर भरत जी के हृदय में सूल चुभता था। तालाब, नदी, जंगल, बगीचे शोभा भीन दिखाई देते। अयोध्या अत्यंत भयानक मालूम होती थी। खगमृग है गय जाय न जोए, राम वियोग के रोग बुयोगे। नारे नगर नारे नर निपट दुखारी, मनहु सब नह सब संपतिहारी। पक्षी, हिरण, घोड़े और हाथी देखते न बनते। श्री राम जी के वियोग में सबकी बुरी दशा थी। अवधपुरी के मनुष्य और स्त्री बहुत कष्ट में थे, मानो सभी ने अपना सारा धन खो दिया हो। पूर्व जन्म मिले न कहे कछु गावहि, जो राहे जाहि, भरत कुशल पूछे न सकहि, बहे विषाद मन माहि। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। नगर में बसने वाले मिलते हैं, कुछ कह नहीं रहे, प्रणाम कर लेते हैं। वे डर और विषाद होने से भरत जी से सकुल कुशल भी नहीं पूछ सकते हैं। हाट वाट नहीं जाए निहारी, जनपुर दे दिस लागे दवारी। आवत सुने के कई नंदने, हर सिरव कुल जल रूह चंदने। बाजार और मार्ग की ओर देखा नहीं जाता, मानो पुरी के चारों ओर आग लग गई हो। पुत्र के आगमन को सुनकर रानी केकई अत्यंत प्रसन्न हुई और जो सूर्यकुल कमल के लिए चांदनी के समान ही थी। सजे आरती मुदित उठे धाई, द्वार ही भेंट भवन ले आई। भरत दुखित परिवार निहारा, मानहु तुहिन बनज बनु मारा। वह आरती सजाकर प्रसन्न हो उठकर दौड़ी और द्वार पर मिलकर अपने महल में ले आई। भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा, मानो कमलों के बन को पाला पड़ गया हो। के कई हरसते एह भांति, मनहु मुदित दबलाह की राती। सुतहि सचोच देखे मनु मारे, पूछत ने हर कुशल हमारे। केकई इस प्रकार प्रसन्न थी कि जैसे किराती जंगल में आग लगाकर प्रसन्न होती है। तब श्री भरत जी को शोक से युक्त मन मारे देखकर पूछती है कि मेरे नेहर में कुशल तो हैं। सकसुल कुशल कहे भरत सुनाई, पूछे ही निज कुल कुशल भलाई। कहूँ कह तात कहाँ सब माता, कह सिया राम लखन प्रिय भ्राता। इसके पश्चात भरत जी ने ननिहाल का कुशल कहकर अपने कुल की कुशल पूछी। हे माता, कहो पिताजी कहाँ हैं, सब माताएं कहाँ हैं, सीता राम जी और प्रिय भाई लक्ष्मण कहाँ हैं। सुने सुत बचन स्नेह में, कपट नीर भर नैन। भरत श्रवण मन शूल सम,
पापिन बोली बैन सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। तब पुत्र के सने हुए वचन को सुनकर नेत्रों में कपट के आंसू भरकर पापनी केकई भरत जी के श्रवण और मन के लिए सूर्य के समान यह वाणी बोली। तात बात में सकल संहारी, भीष्मंतरा सहाय विचारी। कछुक काज विद बीच बिगार हूँ, भूपत सुरपत पुर पग धार हूँ। हे तात, मैंने सारी बातें बना ली थी, बेचारी मंथरा ने मेरी सहायता की, परंतु ब्रह्मा ने थोड़ा सा काम बीच में बिगाड़ दिया कि महाराज दशरथ स्वर्ग को चले गए। सुनत भरत भय विवश विषादा, जनुषे में होकर के नादा। तात 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 हाँ तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। भरत जी केकई के वचन सुनकर इस प्रकार दुखी हुए जैसे हाथी सिंह के गर्जन को सुनकर सहम जाता है। फिर तात तात हाँ तात चिल्लाकर पृथ्वी पर गिर पड़े और अत्यंत व्याकुल हो गए। चलत न देख न पायहु तो ही, तातन राम ही सौंपहु मोही। बहुर धीर धर उठे संहारी, कह पितु मरन हे तुम्हें तारी। हाँ पिता, पयान करते समय आपको नहीं देख सका। हे तात, आपने मुझे श्री रामचंद्र जी को नहीं सौंपा। उन्हें धीरज धरकर संभाल कर उठो। और केकई से पूछा, हे माता, पिता के मरने का कारण कहो। सुन सुत बचन कहत केकई, मरम 5 जन माहुर देई। आदहु ते सब आपन करनी, कुटिल कठोर मुदित मन बरनी। भरत जी की वाणी को सुनकर केकई ऐसे बोली जैसे घाव को पहुंचकर उस पर जहर विष रखा जाए। कुटिल और कठोर केकई ने प्रसन्न हो प्रारंभ से ही अपनी सब करनी कह सुनाई। भरत बिसरे पितु मरन, सुनत राम बन गौन। हे तो अपन पहुँचान जिया, थकित रहे धरु मौन। सियावर राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। सियावर राम, जय जय राम। तब श्री रामचंद्र जी का बन जाना सुनकर भरत को पिता के मरने का दुख तो भूल गया, परंतु राम वन गमन में अपने को हेतु जानकर वे मौन चुपचाप होकर बैठे रहे। विकल बिलो की सुतहि समुझावत, मनहु जरे पर लोन लगावत। तात राव नहीं सोचहु जोगी, बिडहि सुकृत जसु कीनहु भोगु। पुत्र को व्याकुल देखकर केकई समझाने लगी, मानो जले पर नमक लगा रही हो। वह बोली, हे तात, राजा सोच करने योग्य नहीं है। उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उसका पर्याप्त भोग किया है। जीवत सकल जन्म फल पाए, अंत अमर पति सधन सिधाए। अस अनुमान सोच परिहरहूं, सहित समाज राजपुर करहूं। वे अपने जीवन काल में ही जन्म का फल पा गए, पीछे अंत में देवलोक को गए। यह समझकर हे पुत्र, सोच छोड़कर समाज के साथ अयोध्या का राज करो। सुने सुट सैम हूँ राजकुमारू, पाके छत जनु लाग अंगारू। धीरज धरे भरे ले ही उसासा, पापिन शवहि बहात कुल नासा। केकई के वचन सुनकर भरत जी वैसे ही ठिठक गए जैसे पके फोड़े पर अंगार लग गया। फिर धैर्य धारण कर वो सांस लेते हुए बोले, हे पापनी, तूने सब भांति से कुल का नाश किया है। जो पह कुरुच रही अति तोही, जनमत काहे न मारे मोई। पेड़ काटते पालहु सुईचा, मीन जियन नित्य बारे ओलीचा। जो तेरी रुचि ऐसी खोटी थी तो जन्म लेते समय ही मुझे क्यों नहीं मार डाला। तूने वृक्ष को काटकर पल्लव को सींचा और मछली को जीने के लिए जल को उलीचा। हंस बंस दशरथ जनक, राम लखन से भाई। जननी तू जननी वही विधि, सनक छू न बसाई। सियावर राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। सूर्य वंश में मेरा जन्म और दशरथ जैसे पिता और राम लक्ष्मण जैसे भाई हुए, किंतु तेरी जैसी मेरी जननी हुई ब्रह्मा से कोई बस नहीं चलता।
जब ते कुमित कुमित जिय ठेहूं, खंड खंड होए हृदय न गेहूं। बरमागत मन भई नहीं पीरा, गर नहीं जिय मोह परे न कीरा। हे दुष्ट बुद्धि वाली, जब ऐसी कुबुद्धि तेरे मन में उपजी तब तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए? वरदान मांगते समय तेरे मन में पीड़ा क्यों नहीं हुई? जीभ गिर क्यों नहीं गई और मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? भूप प्रतीति तोरे किम कीनी, मरण काल विद मत हर लीनी। विदहुन नार हृदय गति जानी, सकल कपट अग अवगुण खानी। महाराज दशरथ ने तेरा विश्वास क्यों कर लिया? मरते समय ब्रह्मा ने उनकी बुद्धि क्यों हर ली? श्री ब्रह्मा जी भी स्त्री के हृदय की गति को नहीं पहचानते। वह सब पाप और श्री ब्रह्मा जी भी स्त्री के हृदय की गति को नहीं पहचानते। वह सब पाप और दुर्गुणों की खान है। सरल सुशील धर्म रत राहु, सो किम जाने तीह स्वभाव। अस को जीव जंतु जग माही, जिहि रघुनाथ प्राण प्रिय भाई। तब भला वे सुशील परम धार्मिक महाराज स्त्री के स्वभाव को किस भांति पहचान करते? विश्व में ऐसा कौन जीव अथवा जंतु है कि जिसको श्री रामचंद्र जी प्राणों से प्यारे नहीं हैं? भे अति अहित राम तो हिते ही, को तू अहिस सत्य कहूँ मोही। जो असि सो असि मोह मसिलाई, आँखी ओट उठ बैठे ही जाई। उन्हीं श्री राम जी से तेरा अपकार हुआ। सत्य कह तू कौन है? जो कुछ भी हो तू अपने मुख में कालिक लगा मेरी आंखों से ओझल होकर बैठ। राम विरोध हृदय ते, प्रकट की न विद मोहे। मोह समान कोह पात की, बाद कहो कछु तोहि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम, तेरे जैसे राम विरोधी हृदय से विधाता ने मुझे उत्पन्न किया, इसलिए मेरे समान पापी कौन है? किंतु तुझे तो कुछ कहना ही व्यर्थ है। सुनि शत्रुघ्न मात कुटुलाई, जरहि गातर सुख छुन बसाही। ते अवसर कुंवर तह आई, बसन विभूषण विविध बनाई। शत्रुघ्न जी माता की कुटिलता को सुनकर जलने लगे, अर्थात क्रोध में आ गए, पर कुछ बस नहीं चलता। उसी समय अनेक प्रकार के कपड़े और गहनों से सुशोभित कुबड़ी वहां पर आ गई। लखिरिस भरे लखन लघु भाई, भरत अनल ग्रत आहुति पाई। उमगिलात तक कुंवर मारा, परी मुंह भर मही करत पुकारा। लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी उसे देखकर बहुत क्रुद्ध हुए। उन्होंने हुंकार कर उसके कुंवर पर ऐसा लात मारा कि वह चिल्लाती हुई मुंह केवल पृथ्वी पर गिर पड़ी। कुंवर टूटे हूँ फूट कपारू, दलित दसन मुख रुधिर प्रचारु। आहा दई में कहा नशावा, करत नीक फल अन इस पावा। उसका कुंवर टूट गया, सिर फूट गया, दांत टूट गए। तब वह बोल उठी कि हाँ देव, मैंने किस कार्य को बिगाड़ा है? मैंने तो अच्छा किया, किंतु उसका परिणाम बुरा ही मिल रहा है। सुनिर्पोहन लख नख सिख खोटी, लगी घसीटन धर धर झोटी। भरत दयानिध दीन छुड़ाई, कौशल्या पह गेंदो भाई। यह सुनकर शत्रुघ्न जी उसे नाखून से चोटी तक बुरी तरह समझकर चोटी पकड़कर घसीटने लगे, परंतु दयालु भरत जी ने उसे छुड़ा दिया और दोनों भाई माता कौशल्या के पास पहुंचे। मलिन बसन बिबरन बिकल, कृस शरीर दुखहार। कनक कलप बर बेल वन, माने हनि तुषार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कौशल्या के कपड़े मैले हैं, रंग बदल गया है, दुख के बोझ से शरीर क्षीण हो गया। जान पड़ता है कि जंगल में स्वर्ण के समान पीले रंग की सुंदर लता पर पाला पड़ गया है। भरत ही देख माथे उठ धाई,
मूरछते अवन परी जह आई, देखत भरत विपल भय भारी, परे चरण तन दशा विसारी। श्री कौशल्या जी भरत को देखकर उठ दौड़ी, बेहोशी आने के कारण पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह देख भरत जी बहुत दुखी हुए और शरीर की सुधि भूलकर उनके पैरों पर गिर पड़े। माँ तो तात कह देह दिखाई, कह सिय राम लखन दो भाई, के कई कहत जन्म जग माजा, जो जन्मी तह बह काहे न बाझा। हे माता, पिताजी कहाँ है, मुझे दिखाओ। सीता जी और श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी कहाँ हैं? इस संसार के बीच केकई ने क्यों जन्म लिया? यदि जन्मी तो बाँझ क्यों नहीं हुई? कुल कलंक जेह जन्म हूँ मोही, अपजस भाजन प्रिय जन द्रोही, कौते भुवन मोह सरस अभागी, गति अस तोर माँ तुझे लागी। जिसने मेरे समान कुल कलंकी द्रोह करने वाले पुत्र को जन्म दिया, हे माता जी, मेरे समान जगत में कौन अभागा है जिसके कारण आपकी यह दशा हुई? पितु सुर पुर बन रघुवर केतु, मैं केवल सब अनरथ हेतु, दिगमोह भयउ बैनु बन भागी, दुषहु दाह दुख दूषण भागी। पिताजी सुरधाम को सिधारे, रघुवंश में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी बन को गए। इन सब अनर्थों का कारण केवल मैं ही हूँ। मुझे धिक्कार है कि मैं बांस के जंगल के लिए अग्नि रूप हुआ, कि जो जलन दुख और पाप का भागी हुआ। तो साथियों, आज का सेशन हम यहीं समाप्त करेंगे। कल फिर आपके लिए आगे का सेशन लेकर उपस्थित होऊंगा। तो साथियों, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि कमेंट में जय श्री राम जय बालाजी महाराज अवश्य लिखा करें, और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो अपने सभी जानकारों, रिश्तेदारों, मित्रों को इसे शेयर किया करें, जिससे उन्हें भी श्री रामचरितमानस के पाठ का लाभ प्राप्त हो। तो साथियों, इसी के साथ मैं अपना ये सेशन समाप्त करता हूँ। कल फिर आपसे एक नए सेशन के साथ आऊँगा, फिर आपको श्री रामचरितमानस का पाठ सुनाऊंगा। इसी के साथ सेशन को यहीं समाप्त करता हूँ। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की।